कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और त्योहार को जो है काफी आनंद पूर्वक जो है मना रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोलारिटी का और मोलालिटी का। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में। ये भी कॉन्सेंट्रेशन का ही एक यूनिट है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का। तो एक बार परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी टॉपिकों पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है परसेंटेज स्ट्रेंथ। आज का टॉपिक है परसेंटेज स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग प्रतिशत क्षमता कहते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज हम लोगों को जब काउंट करना हो तो वैसी स्थिति में वही उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ होगा। इसमें हम लोगों को सॉल्यूशन को 100वें भाग में देखना है। इस परसेंटेज स्ट्रेंथ के 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसको हम लोग मास परसेंटेज कहते हैं, या इसको वेट परसेंटेज भी कहा जाता है। मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द मास ऑफ सॉल्यूट the mass of solute dissolved in 100 parts of mass of solution that is called mass परसेंटेज। इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज डिनोटेड बाय W/W और M/M। इसको W/W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और M/M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हिंदी देख लेते हैं हम लोग। यदि विलेय के द्रव्यमान को विलयन के 100 भाग के द्रव्यमान में घुला दिया जाता है तो उसे द्रव्यमान प्रतिशत
कहा जाता है। इसे W/W द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये हो गया परसेंटेज स्ट्रेंथ का एक पार्ट है जिसका नाम है मास परसेंटेज। उसका डेफिनेशन बताया गया है कि इसमें सॉल्यूट जो है वो भी ग्राम में होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो भी ग्राम में होगा, और उसी का रेशियो हमको निकालना है कितने भाग में, तो 100वें भाग में। यदि परसेंटेज की बात हो रही है तो यानी 100 भाग की ही बात हो रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका फॉर्मूला जो है हम लोग देख सकें। यानी मास परसेंटेज का हम लोग यही फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यानी द्रव्यमान प्रतिशत हो गया विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज का ये फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज स्ट्रेंथ का एक फॉर्म ये है। दूसरा है इसका जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। इसके लिए है इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolving hundred parts volume of solution that is called volume percentage. It is denoted by V by V। यहां पर इसका हिंदी भी देख लीजिए। यदि
विलेय के आयतन को बिलियन के 100 भाग आयतन में घुला दिया जाता है तो उसे आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी मास परसेंटेज में हम लोग देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 और इसमें है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी इसका यदि हम फार्मूला निकालते हैं तो ये हो जाता है वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अर्थात ये हो जाएगा आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुने 100। तो ये हम लोगों को मिल गया एक फॉर्मूला जो वॉल्यूम परसेंटेज का है। बहुत इजी फॉर्मूला है ये। अगर मास परसेंटेज होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक फॉर्म इसका और है। जो है मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये है मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्यूट का द्रव्यमान होगा और सॉल्यूशन जो है उसका वो आयतन में रहेगा। इसके लिए है इफ मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 parts volume of
solution that is called mass volume percentage. It is denoted by W by A, यानी इसका हिंदी हो गया यदि विलेय के द्रव्यमान को बिलियन के 100 भाग आयतन में घुलाया जाता है तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसे W बाई V द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को परसेंटेज स्ट्रेंथ में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज मिला। इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी ये रहा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मास परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और मास वॉल्यूम परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के मोल फ्रैक्शन मिला, मोलारिटी मिला और परसेंटेज स्ट्रेंथ मिला। तो अब हम लोग इसके बाद अभी एक एक करके जो भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हम लोगों को मिला है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है मोल पर से फ्रैक्शन से शुरू करते हैं एक एक करके। तो आज जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन का जो है देखेंगे उसका न्यूमेरिकल, और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों को मिलेगा जो आप लोगों को बनाना है।
आज हम लोग देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल। तो मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल के लिए एक बार इसके फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूले में बताया गया है इसका कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ये रेशियो हो जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन का। यानी डिफरेंशियल में बताया गया है कि विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। अब इसमें यदि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा NA बाई NA प्लस NB। एक फॉर्मूला ये मिला। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो XB इज इक्वल टू हो जाएगा NB बाई NA प्लस NB। आपको ये बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल की संख्या को इंडिकेट किया गया है Na स्मॉल n से, और ये सॉल्वेंट के लिए कैपिटल Nb का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि यदि क्वेश्चन मोल में नहीं रहता है तो वैसी स्थिति में हम क्या करें। तो यदि हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है और क्वेश्चन जो है सॉल्यूट या सॉल्वेंट मोल में नहीं दिया है, तब उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो ग्राम में है उसको मोल में निकाल लेना है। वैल्यू यहां पर डायरेक्ट कर दीजिए या यहां पर भी आप डायरेक्ट गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट के रूप में दे सकते हैं। उसी प्रकार से यदि मोल फ्रैक्शन हम लोगों को सॉल्वेंट का चाहिए तो गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लोग को मिला। यानी हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोगों को एक मिला है फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने का जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोल में, और दूसरा मिला है जिसमें ग्राम में। तो अगर मोल में क्वेश्चन रहे तब तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अगर जो है ग्राम में रहता है तो ग्राम को मोल में बदलेंगे, इस पर यूज करेंगे, या ये दोनों फॉर्मूला है जो गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट पर है उस पे उसका इस्तेमाल करें। इन सबों को शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग काफी इजी क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव ही समझिए वो, कि किसी भी कंपाउंड को हम पहले मोल में कैसे काउंट करते हैं। ठीक, अगर कोई कंपाउंड दिया रहे ग्राम में तो उसको मोल में हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले उस पर हम लोग विचार करते हैं। ये रहा आज का जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला रहा जिस पर हम लोग जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल फॉर 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज है 360 ग्राम,
कोई भी कंपाउंड यदि ग्राम में है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि ग्राम में आएगा तो यहाँ पर भी हम लोगों को इसका जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इसमें चाहिए जो कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है और कितना ग्राम है, जो हम लोगों को इस क्वेश्चन में मिल चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है 360 ग्राम ग्लूकोज है। तो जो ये 360 ग्राम ग्लूकोज है ये हो गया गिवन वेट, यानी ये हो गया दिया गया भार। किसका दिया गया भार है, तो ग्लूकोज। तो दिया गया भार हो गया 360 ग्राम। अब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है, कोई कंपाउंड है जिसको मोल में काउंट करना। उसके बाद यदि हमको ये कंपाउंड मिल चुका है, यदि हमको ये फार्मूला मिल चुका है, तो इस फार्मूले से इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। यानी अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हमको वो कंपाउंड चाहिए ही चाहिए जिस कंपाउंड का निकालना है, उसका फार्मूला हम लोगों को चाहिए। तो इसके लिए यहां पर दिया हुआ है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, 12 गुने 100। ऑक्सीजन का 1 होता है 1 गुने 12, सॉरी हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुने 100। ये काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 180। यानी आपको मिल चुका है गिवन वेट भी और मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो फॉर्मूला है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी 360 बटा 180। कितना मोल हो गया, ये रहा मोल। अब इस पर जो है कुछ आपको क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप लोग बनाएंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपाउंड। 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 80 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये है 3400 ग्राम सुक्रोज, दस ग्राम NaOH, पैंतालीस ग्राम NaCl। तो आज हम लोगों ने देखा आज की क्लास में परसेंटेज स्ट्रेंथ, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन का हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहला ही फॉर्म हम लोगों को मिला है कि किसी कंपाउंड को मोल में कैसे बदलते हैं, जिसमें आपको एक एग्जांपल भी दिखा दिया गया। नंबर ऑफ मोल यदि किसी कंपाउंड का निकालना है तो ये ध्यान में रखना है कि गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका फार्मूला। गिवन वेट यानी उस कंपाउंड का जो फार्मूला होगा उससे पहले आपको कोई ना कोई वजन दिया रहेगा, तो जो वजन दिया रहेगा वो दिया गया भार, और जो कंपाउंड का फार्मूला मिल जाएगा तो हम लोग उससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे।
उसी पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।